आत्म अभ्यास में जो बाह्याचार है, बाह्याचार माने बहिरंग साधन, तो कितना जरूरी है, क्या इसकी कोई आवश्यकता है कि नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए जो महान संत हुए अवधूत वृत्ति, तो उनकी दशा जो रही उसमें विशेषकर जो कर्म कांड है वो नहीं रहा, और आत्मज्ञान की साधना में भी जैसे वेदांत के जो ग्रंथ है उसमें इसकी चर्चा नहीं है। लेकिन क्या हमारे साधन में जैसे हम लोग हैं तो इसकी आवश्यकता है कि नहीं है, ये बहुत विचार की बात। क्योंकि जैसे कोई सत्संग सुनता है तो ज्यादातर हमारे ही सत्संग में यही सुनेगा कि बस हम ध्यान धारणा के अलावा और बातें नहीं होती है ना। तो कोई ये मान सकता है कि इनकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम जो बात कह रहे हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि इसके पीछे की जो बात है वो आप जानते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ऊंची कक्षा में कोई पढ़ाई होती है तो वहां जो अध्यापक बात कर रहा है किसी विषय पर, तो नीचे की कक्षाओं की जो बातें हो चुकी हैं वो ये मान के चलता है ये जानता है लड़का, माने नीचे वाली अब पढ़ाई कर चुका है, वो बातें जानता है तब यहाँ तक पहुंचा है ना। और कभी कभी उनका संकेत या संदर्भ कर देता है। तो ये हम सोच रहे हैं कि ये बात स्पष्ट इसमें कह दी जाए कि ये अति आवश्यक है, आवश्यक नहीं है, अति आवश्यक। जो बाह्य आचार है या बहिरंग साधन कहे जाते हैं वो अति आवश्यक। जैसे उस दिन एक प्रश्न पूछा था, है कोई टिप्पणी किया था कि ये जो आप अभ्यास बता रहे हैं तो का बिना यम नियम के हो सकता है। तो यम और नियम क्या है? तन और मन की शुद्धता। शरीर स्वस्थ हो और मन स्वस्थ हो। शरीर स्वस्थ तब होगा जब आप समय से सोएंगे, समय से जागेंगे, सतोगुणी भोजन करेंगे तो शरीर स्वस्थ होगा। और मन स्वस्थ तब होगा जब आप झूठ नहीं बोलेंगे, आपके मन में कोई चोरी का भाव नहीं होगा, किसी के प्रति छल कपट ईर्ष्या द्वेष नहीं होंगे। कहने का मतलब सारांश में यम नियम का पालन हम ये मान के चलते हैं कि जो व्यक्ति ध्यान करने जा रहा है, जो व्यक्ति स्वरूप की साधना कर रहा है, जो व्यक्ति आत्म ज्ञान सुन रहा है वो इन गुणों से पूर्ण ही होगा, माने इनका पालन वो पहले से ही करता होगा। ये हम मान के चलते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि कोई बीच का या अचानक कोई ये बात कर रहा, क्योंकि वो इसकी बात ही नहीं करेगा। अब इस साधन में जरूरी है कि नहीं जरूरी है? जैसे उदाहरण एक हम बताओ, एक बार किसी ने रामगढ़ परमहंस से ही पूछा कि महाराज जी ये बताओ कि हमें जो है ये जो अपने धर्म पालन के बाह्य आचार है करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने एक बढ़िया उदाहरण देकर समझा। उन्होंने कहा कि ये बताओ कि थोड़ी आग हो, थोड़ी सी आग हो आपके पास, दिया सलाई की तीली जलाओ और ऊपर कई गीली लकड़ियां रख दो तो वो जलेगी कि बुझ जाएगी? स्वाभाविक है बुझ जाएगी। फिर उन्होंने कहा कि मान लो होलिका दहन की आग जल रही और उसमें कोई केले का पेड़ एकदम गीला जाके डाल दे तो क्या होगा?
तो कहा वो जल जाएगा, स्वाभाविक बात है। तो कहा यही बात है कि जो पूर्ण संत महापुरुष हैं हमें उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए। उनके लिए अब जैसे लिखा चौपाई, एक समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नहीं। अब वहां होलिका दहन में खूब आग जल रही है, तो चाहे जैसी गीली लकड़ी हो चाहे सूखी हो, सबको जला देगा, तो उसके लिए कोई भेदभाव। लेकिन जहां आग थोड़ी है तो क्या होगा, तो आग बुझ जाएगी। तो अभी हमारा आरंभिक साधन है, तो इसलिए हमें बाह्य कवच की जरूरत है। यद्यपि ये साधन की दृष्टि से या जो हम ज्ञान सुनाते हैं वहां इनकी कोई जरूरत नहीं, लेकिन आप में, साधक में, भक्त में ये चीजें होनी बहुत जरूरी है। ये हम पहले से जान लें कि ये होगा ही आप में। आपका सदोकड़ी जीवन होगा, आपका जो हृदय है शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। ये हम पहले से मान लें, तभी तो ये ज्ञान समझ में आएगा और तभी आत्मज्ञान की साधना आगे हो पाएगी। ये गुण जो है, जो एक भक्त में होने चाहिए, वो स्वाभाविक हम मानते हैं कि आप में होंगे ही। जैसे घर बनाते हैं, तो घर जब बन रहा है तो अगल बगल क्या कहा जाते हैं, अरे पाड़, पाड़ बनाना। तो पाड़ का क्या काम, घर बने घर में कोई काम नहीं लगता, देखने में लगता है इसका क्या काम, मचान कह लो ताकि सबकी समझ में आ जाए। तो घर बनाने में या दीवारें खड़ी करने में मचान की जरूरत पड़ती है, जबकि मचान का घर से कोई संबंध नहीं, और घर बन जाने के बाद इसका कोई मतलब भी नहीं बचता, उसे हटा दिया जाता है। लेकिन घर बनाते समय उसकी सहायता की जरूरत पड़ती है। तो इसी तरह साधना तो हृदय की है, और हृदय में परमात्मा प्रकट होना, उसके लिए बाह्य आचरण की कोई जरूरत दिखाई नहीं पड़ती। लेकिन बिना बाह्य आचरण के, शुद्धि के, आपका हृदय ही इस लायक नहीं होगा कि जो भगवत स्मरण कर सके या ज्ञान को समझ सके। इसलिए यह जरूरी है। जैसे बहुत उदाहरण दिए जा सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए चावल है, तो चावल ही खाया जाता है, चावल ही सार है। ऊपर की भूसी तो बेकार है, उसकी कौन चर्चा। लेकिन क्या बिना भूसी के वाला चावल बोया जा सकता है, उससे फसल हो सकती है? देखने में तो भूसी असार है, बिल्कुल कोई मतलब नहीं, भूसी फेंक देनी है ना। लेकिन भूसी नए वृक्ष के उगाने में बहुत सहायक है, उसके बिना वहां भी चावल उगता है, अंदर वाला चावल ही उगेगा, वही अंकुरित होगा, लेकिन फिर भी भूसी की जरूरत है। नहीं जरूरत है, उसके बगैर वहां उगेगा नहीं। जैसे चिड़िया अंडे देती है, तो बच्चे जो होते हैं वे अंदर होते, ऊपरी जो भाग है वो बेकार ही, बाद में देखो बेकार, घोंसले में देखो या कहीं इधर उधर पड़ा रहता बेकार। लेकिन क्या उस बाहरी जो आवरण है उसके बिना अंदर जीवन हो सकता है? आवश्यकता है कि नहीं? तो इसी तरह जो बहिरंग साधन कहे गए हैं उनकी बहुत आवश्यकता है। अभी जब तक हमें आत्म बोध नहीं हो रहा, आत्म बोध हो गया, परमहंस दशा हो गई, अवधूत वृत्ति आ गई, मन परमात्मा में डूब गया, उनके लिए धर्म अधर्म गुण कोई मतलब न, मायने नहीं रखते, वो समर्थ हो गए ना, वो परमात्मा में स्थित है। तो उनके लिए अब वही बात है कि होलिका की आग है तो माने उनकी सामर्थ्य अधिक है। अब उनके लिए चाहे जिस गुण में, चाहे जिस वृत्ति में, चाहे जिस अवस्था में वो रहे और रहते हैं, लेकिन एक साधक सोचे कि नहीं नहीं इन चीजों का क्या मतलब है, तो फिर वो सफल नहीं हो पाएगा। 4 मंजिल का घर बनाना है
तो यद्यपि बाद में वो मचान किसी काम का नहीं, वो जो बांस पल्ली लगाई जाती है वो किसी काम की नहीं, लेकिन वो नहीं होगी तो बना भी नहीं पाओगे। बाहरी सहायता वो नहीं होगी तो क्या बना पाओगे? नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए ये जो भगवान ने भी देखो गीता में कहा, युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु युक्त स्वप्नाओ बोध से योगो भवति दुख। ये दुखों को मिटाने वाला योग किसे सिद्ध होता है? जो उचित मात्रा में भोजन करता है, उचित मात्रा में विहार माने संसार के भोग भोगता है, उचित मात्रा में निद्रा लेता है, उचित मात्रा में संसार के कार्य भी करता है। कहने का मतलब एक संतुलित सतोगुणी जीवन अपनाना ये अति आवश्यक, ये पूछने की बात नहीं है। हाँ, हम तो हम ये मानते हैं कि जो सुन रहा है वो साधक है, वो जो बाह्याचार है वो कर चुका है, अब उसकी दीवार नहीं बन रही है तो हम उसमें सहायता करते हैं। मैंने सत्संग तो यद्यप सत्संग बाहरी बात भी करेगा, सत्संग में सब कुछ शामिल है, लेकिन जैसे हम किसी मान लो ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं तो वहां पर हम ये ध्यान नहीं रखते कि ये सतोगुणी है कि नहीं है, और इनका भोजन व्यवहार कैसा है, आचरण कैसा है। वहां तो हम ये मान के चलते हैं कि ये भक्त है, सज्जन है, सतोगुणी है, बस इतना है कि अभी वो कूड़ जो बोध की दशा है वो समझ नहीं पाए हैं, इतना बात है, तो समझाने का प्रयास है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सर्वश्रेष्ठ ज्ञान के अतिरिक्त बाकी जो सहायक चीजें हैं जीवन के, उनके बगैर आपको बोध हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। चाहे जैसे खाओ, चाहे जैसे सो, चाहे जैसे व्यवहार करो, चाहे जैसे रहो, और फिर सोचो अचानक हम ज्ञान सुने और बोधवान हो जाए, नहीं होगा। भक्त का, जो संतों का, साधक का जीवन होना चाहिए बाह्य रूप से बहिरंग पहले वो अपनाना ही पड़ेगा, नहीं है? ये चीजें यह भी आवश्यक है, इसके बिना पूर्णता नहीं होगी। भगवान से प्रेम करना, भगवान पे विश्वास करना, निरंतर अपने को कर्ता न मानना, करने वाली शक्ति परमात्मा है ये भाव होना, ये चीजें तो स्वाभाविक होनी ही चाहिए। ये जो आरंभिक साधन कह लो या बाह्य मतलब देखने में ये ज्ञान में सहयोगी नहीं लगते, लेकिन ये पूर्ण सहयोगी है। इनके बगैर आपका हृदय सुरक्षित ही नहीं रहेगा। अब दिन भर कोई पिक्चर देख, पिक्चर से तात्पर्य भक्ति की भी पिक्चर है, लेकिन माने संसार की विषय वासना में रहे पूरा दिन, और शाम को वो सोचे कि थोड़ी देर हम बैठे ध्यान करें, तो का ध्यान होगा? वही विचार बार बार घूमेंगे, वही विचार बार बार, और पूरा दिन उसने क्या किया है? भक्तों की कथाएं पढ़ी हैं, या भगवान की कथा सुनी है, या भक्तों के चरित्र सुने हैं, या संतों के बीच रहा है, दिन में सत्संग हुआ है, तो वो शाम को भजन करेगा तो होगा कि नहीं होगा? उसका होगा, क्योंकि उसका हृदय पवित्र है, उसका हृदय पहले से तैयार है, उसके विचारों में संसार आने ही नहीं पाया है। उसने महान भक्तों की बातें सुनी या भगवान और भक्त के बीच की कथा सुनी, तो जब शाम को ध्यान करेगा तो बड़ी आसानी से समझ जाएगा। तो बहिरंग जो साधन है वह भी अज्ञान काल में अति आवश्यक है। बोध होने के बाद वो संत की मौज अपनी, चाहे जैसे रहे, स्वतंत्र मुक्ति का मतलब का वो मुक्त हो गया तो वो जैसा चाहे वैसा रहे। लेकिन अज्ञान काल में ही कोई सब त्याग के बैठा है तो फिर वो हाँ गलत रास्ते पे वो सफल नहीं होगा। शब्द भले रट ले, शब्द रट लेने से भी बोध नहीं होगा। भाई हम खूब बातें रट ले, जैसे एक बार रामगढ़ परमहंस खुद गए अपने एक शिष्य के साथ केशवचंद्र सेन से मिलने,
केशव चंद्र सेन बड़े विद्वान थे उनके समय के, लेकिन बोधवान नहीं थे, धर्मात्मा थे। समाज के काम करना, गरीबों की मदद करना, तमाम मतलब जो धार्मिक योजना, सामाजिक उद्धार की योजना है उसमें रहते थे और खूब ग्रंथ पढ़े थे, विद्वान पुरुष थे। तो उनसे मिलने गए तो केशव चंद्र सेन ने कहा, महाराज कुछ बताओ। अब ये पूर्ण थे, पूर्ण पूर्ण ही होता है, चाहे, और जो ईमानदार सचमुच विद्वान है, सचमुच जो विद्वान है वो जरूर संत को झुकेगा। अहंकारी तो मूढ़ होता है, तो वो तो झुकेगा नहीं। तो सचमुच वो विद्वान थे, माने उनका ये निर्णय था। वो कहा करते थे कि हमने ग्रंथ सब पढ़े, लेकिन ग्रंथ पढ़ के ईश्वर को नहीं जाना जा सकता, ये उनका उद्घोष था। ग्रंथों को हमने पढ़ा है, उनकी बारीकियां जो समझ सकती बुद्धि समझी है, लेकिन इनको पढ़कर ईश्वर को नहीं प्राप्त किया जा सकता। और रामकृष्ण परमहंस पूर्ण महात्मा थे, तो जब मिलने पहुंचे तो पूर्ण का प्रभाव ही होता है, पूर्ण तो परमात्मा होता है, तो प्रभावित होना स्वाभाविक था। इसके पहले भी वो मिल चुके थे एक बार। तो कहा, महाराज कुछ बताओ आप। तो उन्होंने कहा, जो तुम कर रहे हो तुम सिद्ध हो, जो तुम कर रहे हो तुम सिद्ध हो। तो केशव चंद्र सेन हंसेगा, अरे महाराज आप कुछ भी कहो, हम तो नहीं जानते कि हम सिद्ध हैं कि असिद्ध हैं। ये हम जानते हैं कि हमने जो ग्रंथ पढ़े उनसे ईश्वर नहीं जाना जा सकता। हाँ ये है कि हमने सामाजिक कल्याण हो लोगों का, यही समझ सके हैं, मैं इतना ही हम जानते हैं। तो रामकृष्ण परमहंस ने ये नहीं कहा कि तुम अज्ञानी हो, उन्होंने कहा तुम सिद्ध हो। तो फिर हंसेगा, महाराज हम स्पष्ट बताओ, हम नहीं समझ पा रहे हैं आपका। कहा, कम से कम तुम ये स्वीकार तो कर रहे हो, कम से कम ये स्वीकार तो कर रहे हो कि ग्रंथों से ईश्वर को नहीं, सत्य को नहीं जाना जा सकता, परमात्मा को नहीं जाना जा, क्योंकि परमात्मा शब्दों में नहीं आ सकता। तो ये तुमने स्वीकार किया है, और तुम्हारे हृदय में दया है, समाज कल्याण का भाव है, तो ये कम से कम एक ये सिद्धि तो है ही है आपके पास। माने जो आपकी स्थिति है उसे आपने स्वीकार तो कर लिया है, और यही आगे आपको बढ़ाएगी। माने जो सत्य है, हमारा सत्य, वो तो हमने स्वीकार कर लिया भाई। हमने ये सत्य स्वीकार कर लिया कि ग्रंथों से हम ईश्वर को नहीं जान सकते, लेकिन जो ईश्वरीय कार्य हैं, जो दैवी कार्य हैं, वो करना चाहिए मनुष्य जीवन में, वही हम कर रहे हैं, समाज के हित के काम किया कर रहे हैं। तो वहां पर रामकृष्ण परमहंस जी ने उनको उपदेश करना शुरू किया। वह उपदेश बहुत अद्भुत था। वो उपदेश जो है, उन्होंने कहा कि जिससे सब चीजें सिद्ध होती हैं, जिससे सब चीजें जानी जाती हैं, जिससे सब चीजें उत्पन्न होती हैं, वो सब चीजों में नहीं आता। यद्यप सब चीजें उसी से है, फिर भी वो इसमें नहीं आता। वो मौन के बाद है, वह जो है मौन के बाद है। मौन के बाद जो शेष बच जाता है वो है, और मौन के पहले जो कुछ है वो उससे अलग ही है। मौन के पहले जो कुछ भी है वो सब प्रकट है। उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे घी जब तक कच्चा होता है तब तक आवाज करता है,
मक्खन पकाया जाता है तो जब तक कच्चा रहता तब तक आवाज करता है, और जब पूरी तरह पक जाता फिर कोई आवाज नहीं करता। तो इसी तरह जब तक कहना, सुनना, बोलना, समझना, माने जब तक हमारी बुद्धि काम करती रहती है तब तक वह परमात्मा को नहीं जान सकती, अलग रहती है। लेकिन यह परमात्मा से ही उठी है, इसलिए मौन होने पे उसमें डूबने लगती है, और जब डूबने लगती है तो यह धीरे धीरे परमात्मा के रस का पान करने लगती है, और जब रस का पान करने लगती है तो उसी में डूबने लगती है। और डूबने पे भैया एक बड़ी आश्चर्य की बात, वो भैया कहते थे, कहा भैया एक बड़े आश्चर्य की बात, फिर ये लौट के बताने आवे ऐसी रह भी नहीं जाती। उन्होंने उदाहरण दिया कि नमक की पुड़िया वो समुद्र को नापने चली तो नापने में गलती चली गई और तलहटी पहुंचने से पहले ही गल के उसी में रह गई, फिर बाहर ना आ पाई। यही हाल भक्त की बुद्धि का हो जाता है। तो केशव चंद्र सेन ने कुछ तो संकेत समझा, तो कहा महाराज फिर महापुरुष क्या कभी नहीं बोलते? मतलब उनका था कि फिर आप कैसे समझा रहे हो? तो कहा नहीं, उस पके हुए घी में जब फिर कच्ची पूड़ी डाली जाती तो वो फिर से आवाज करता है, लेकिन तभी तक सिर्फ करेगा जब तक वो पूड़ी पक ना जाए, और जब पूड़ी फूल के कुप्पा हो जाती है तब फिर शांत हो जाता है। तो बहुत मतलब अद्भुत उदाहरण देते हुए समझाया, तो केशव चंद्र सेन बहुत प्रभावित हुए, धीरे धीरे उनके शिष्य हो गए। तो जो बहिरंग साधन था या जो बाह्याचार था वो केशव चंद्र सेन के पास था, और इनके पास पूर्णता थी। तो इन्होंने उनका निरादर नहीं किया कि तुम्हारा सब व्यर्थ है, जैसे आजकल वेदांती, अरे सब व्यर्थ है जो तुम करते हो, क्या इससे परमात्मा मिलेगा, कह नहीं देते। तो बस यही सिद्ध कर देता कि ये भी अपूर्ण है, केवल बातें रट ली। रामगढ़ परमहंस पूर्ण थे, और उनके पास मतलब जो सदाचार जिसे कहा जाए या धर्म कहा जाए, सतोगुणी जीवन, वो सब था उनके पास। केशव चंद्र सेन भी बहुत महान थे, वो सारी बातें थी, लेकिन ये आत्मबोध नहीं था। तो जब ये पहुंचे तो हम ये केवल कह रहे हैं कि एक को चीज उनकी नकारी नहीं बल्कि प्रशंसा की, और यही कहा तुम सिद्ध हो। तो कहा हम कहाँ सिद्ध हैं? तो कहा सिद्ध इस चीज में हो कि कम से कम सत्य तो स्वीकार किए हो, और संसार में जो कर रहे हो, जिसके पास दया है, जिसके पास विनम्रता है, जिसके पास सेवा है, तो वो सिद्ध ही हुआ। तो कहने का मतलब अगर ये चीजें बिल्कुल निरर्थक होती तो वो नकार देते कि तुम बिना मतलब जंगल में पड़े हो, अज्ञान में पड़े हो। लेकिन नकारा नहीं, समझाया, कहा कि बुद्धि से जितना जान सकते हो तुमने समझा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि परमात्मा का अनुभव नहीं किया जा सकता। वो मौन के बाद है। जिससे जाना, जिससे समझा, जिससे विचारा, अब मौन हो जाओ, तो जिससे सब हो रहा है वो तो है ही है। यही हम लोगों को समझना है। लेकिन खूब मतलब बाह्याचार तब तक नहीं छोड़ देना जब तक आपको पूर्ण बोध न हो जाए। पूर्ण बोध हुआ नहीं और जबरदस्ती हम बस अवधूत बन गए, या अरे हम धर्म के पार हैं, इसके सारे नियमों के पार हैं, तो पार कहाँ हो? पार तो सब सारे नास्तिक होते। नहीं होंगे तो क्या वो भगवान को जानते हैं? तुमने कहा हमने ये छोड़ दिया, तो छोड़े तो बहुत लोग हैं, तो क्या वो परमात्मा को जान गए? हाँ ये जरूर है कि केवल आचार ही हो और भगवत प्रेम ना हो, भगवत जिज्ञासा ना हो, तो फिर व्यर्थ। जैसे बाह्याचार तो हमारा बड़ा अच्छा है,
देखने में हम पूरे भक्त लगते हैं, लेकिन हमारे हृदय में भगवत प्रेम नहीं, भगवत प्राप्ति की विरह नहीं है, भगवान को जानने की जिज्ञासा नहीं है, तो फिर बाह्याचार व्यर्थ है। ये भी बात साथ में सत्य है कि जिसके पास और भगवत प्रेम है, भगवत जिज्ञासा है, तो बाह्याचार भले ना हो, लेकिन जो गुण है भक्त के वो अपने आप प्रकट हो जाएंगे, अपने आप प्रकट हो जाएंगे। भगवान का भक्त, भगवान का प्रेमी झूठ नहीं बोलता। भगवान का भक्त, भगवान को चाहने वाला, भगवान को जानने वाला किसी की हिंसा नहीं कर सकता, किसी के साथ छल कपट नहीं करेगा, किसी के साथ बेईमानी नहीं करेगा। अब अगर कर रहा है तो क्या वो भक्त हो सकता? नहीं हो सकता। तो एक ही तत्व ऐसा, केवल भगवत प्रेम, भगवान में प्रीति हो जाए, भगवान के प्रति हमारा जो भक्ति का भाव है पैदा हो जाए, तो ये भक्त वाले गुण अपने आप आ जाएंगे। हृदय ही तो भक्त होना है, हृदय ही भक्त होगा। तो जब हृदय भगवत प्रेम से भर जाएगा तो अपने आप कमियां दूर हो जाएंगी, अपने आप जो है। जहां भगवान का प्रेम होगा वहां पर संसार की जितनी कामनाएं हैं दूर हो जाएंगी अपने आप। हाँ, ये भगवत प्राप्ति की कामना इतनी बड़ी है कि दूसरी कामनाओं को अवसर नहीं है, वहां दूसरी इच्छाओं की जगह नहीं है, अपने आप ऐसा हो जाए। और जब तक ऐसा भाव नहीं बन रहा है, तो अगर केवल बाह्य दिखावा है तो फिर कोई मतलब नहीं, तब तो कोई मतलब नहीं। सतोगुण, सतोगुणी जीवन जो है, ये भगवान ने भी कहा है गीता में कि तमोगुण रजोगुण को दबाकर सतोगुण की वृद्धि हो ऐसा कार्य करना चाहिए, ऐसा हमें आचरण करना चाहिए, ऐसे स्थान पर रहो, ऐसा विचार करो, ऐसी जो संगत तुम्हारी हो, ऐसा भोजन हो, देश काल प्रजाजन धर्म, 10 चीजें भगवान ने गिनाई हैं कि वो जिस गुण की होंगी वही गुण तुम्हारे अंदर पैदा होगा, तो वो सब सतोगुणी होनी चाहिए। सतोगुण जिससे बढ़े, सतोगुण बढ़ने पे अपने आप भगवान का प्रेम बढ़ता है, अपने आप भगवत जिज्ञासा बढ़ती है, माने ये सहायक है। और जीवन में हमारे रजोगुण हो खूब, तमोगुण हो, तो ये चीजें सुनने भी कभी किसी ने, पहली चीज सुनेगा नहीं, और सुन भी ली तो वो व्यर्थ ही है, उससे ऊसर बीज भय फल जथा, कामी सन क्रोधी हरि कथा। कामी सन लोभी हरि, माने कामी क्रोधी लोभी जो है उनसे भगवान की कथा कहना वैसे जानो जैसे ऊसर में बीज डाल दिया तो वो उगने वाला नहीं है। तो इसलिए जो सतोगुण विशेष है, यही मतलब जो साधन आप करोगे अज्ञान में वो सतोगुण है, तो सतोगुणी होना ये अति आवश्यक, यम नियम इसी में आते हैं, सतोगुणी जीवन अपनाने में यम। हाँ, इसके पहले हाँ एक आध बार ये भी बना है। हाँ, यम नियम के बारे में उसमें खूब देर तक चर्चा हुई, तो वो तो अपनाना ही है, उससे ऊपर की ये बात है जो हम ध्यान की कहते हैं। हाँ, जिनके जीवन में यम नियम है, सतोगुणी जीवन है, वही ये ज्ञान समझ भी पाएंगे, और जिनमें यह नहीं है वो तो इसे समझ भी नहीं पाएंगे, न समझ पाएंगे और न उस रास्ते चल पाएंगे। परमात्मा के भक्त को मतलब स्वाभाविक रूप से हमेशा परमात्मा का चिंतन और निश्चिंतता, परमात्मा का चिंतन और संसार के प्रति निश्चिंतता, ये भक्त, शुद्ध भक्त का लक्षण है। भगवान की का अनुभव से हो रहा है, मिला कि नहीं, वो दशा ज्ञान की जानता है कि नहीं, ये बाहर से तो जाना नहीं जा सकता, लेकिन भक्ति का सबसे बड़ा लक्षण केवल यही है कि संसार की तरफ से वो निश्चिंत रहने लगता है, संसार की
कुछ भी बिगड़ रहा हो, कुछ भी बन रहा हो, वो ज्यादा परेशान नहीं होता। वो भगवान पे उस छोड़े अर्पित किया रहता, प्रभु जाने जैसा रखो वैसा ठीक। और भगवत चिंतन निरंतर चलता है, प्रभु आपका प्रकट हो जाए, आपकी कृपा मिले, आप हमारा कल्याण करो। और ये मौन दशा में घटना घटती रहती, बहुत बड़ी घटना घटती है मौन दशा में। और बिना मौन तक पहुंचे, हलचल है कुछ, तो अगर हलचल है तो फिर स्वरूप दर्शन, भगवत प्राप्ति, जो अलौकिक अनुभव की बातें हैं, ये असंभव हो ही नहीं। मौन होना जरूरी है। और मौन होने तक पहुंचने के लिए ये फिर यहाँ बाहरी साधन काम आ जाते हैं। चाहे कोई प्रेम से नाम जप रहा है, वो भी पहुंच सकता है। कोई प्राणायाम के द्वारा पहुंचना चाहता है, वो भी पहुंच सकता है। कोई निरंतर तत्व ज्ञान का विचार करते करते पहुंचना चाहता है, वो भी पहुंच सकता है। बस जहां पर मैं नहीं हूं या मैं ईश्वर ही हूं, दोनों प्रकार से मौन तक पहुंचना है आपको। बस इसके बाद का सब काम परमात्मा करता है। परमात्मा का कोई आपको जानकारी तो है नहीं, कैसे मिलेगा? तब परमात्मा स्वयं ही प्रकट होता है। हाँ, ये सत्य है, परमात्मा स्वयं ही प्रकट होता है, स्वयं ही अपने में डुबाता है। लेकिन संसार से तटस्थ हमें होना है। हाँ, तटस्थ होने तक की जो यात्रा है, उसमें बाहरी साधन भी सहयोगी है। और तटस्थ होने के बाद परमात्मा में डूब जाए, ये फिर उधर का परमात्मा का कार्य, वो करता है अपने हिस्से का। तभी भक्तों को अनुभव हुआ, तभी भक्त निहाल हुए, तभी वो जान पाए कि हाँ, परमात्मा का ऐसा स्वरूप है। कह सकते नहीं स्वरूप, स्वरूप नहीं कह सकते। स्वरूप का होता है, देखो एक शब्द है गुणानुवाद। गुणानुवाद माने गुण कहे जाते हैं, भगवान नहीं कहा जाता, क्योंकि वहां वाणी नहीं तो कहा जाएगा। परमात्मा ब्रह्म को कहा कैसे जा सकता है? तो वो नहीं कहा जाता, उसका गुणानुवाद होता, माने गुण कहा जाता। जैसे उदाहरण के लिए तुमने मिठाई खाई, एक हम इंद्रिय उदाहरण भौतिक, तो मीठा है, ये एक गुण है, लेकिन कहकर भी का मिठाई कही जा सकती, दूसरा खाए तब जाने। तो जब इंद्रिय अनुभूति में ये हाल है, तो इंद्रियातीत परमात्मा का अनुभव कैसे कहा जा सकता? तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी लिखा है तुलसी बाबा ने, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। तो का कहा उसने गुण कहे, बड़ी शांति है, बड़ा आनंद है, बड़ी चैतन्यता है, वही केवल है, बस गुण है ये सब। गुणानुवाद माने गुण गाया जाता है, और जितना अधिक जिसका अनुभव है, वो उतनी गहराई से अनुभव करके आया है, तो उतना अधिक गुण गाया है उसने परमात्मा को। और ज्यादातर जो पूर्ण बोधवान होते, ज्यादातर अपने में ही डूबे रहते। क्यों? क्योंकि परमानंद वह अवस्था है, तो उसे छोड़ करके कबहू की छीलर बीस रहे, कबहू की कबीरा जन हर बीसरे छीलर देखे। कहा कि अगर परमात्मा का अनुभव हो रहा है, तो वो बाहर ये विषयानंद रूपी गड्ढों में थोड़े आके गिरेगा। सूरदास प्रभु कामधेन तछेरी कौन दुहावे। कामधेन हो जिसके पास, तो वो ये बकरी का दूध ढूंढेगा। तो ज्यादातर संत जब मौन, एक बार मौन होकर वो रस खुलने लगा, माने जहां हम नहीं वहां सिर्फ परमात्मा है, वो जहां खुला एक को बार दरवाजा, उसके बाद इधर की सब चर्चे छूट जाते, उसके बाद चर्चा भी छूट जाती, इसीलिए बाह्याचार भी छूट जाते। रामकृष्ण परमहंस ने एक बार किसी से, इसी वाली बात में है, किसी ने पूछा कि महाराज आपने जनेऊ क्यों फेंक दिया?
मैंने जनेऊ पहनते थे, अब क्यों नहीं पहनते? तो कहा अब हमारे पास शरीर है नहीं बचा है। अब ये कितनी ऊंची दशा रही होगी। उन्होंने कहा तुम्हें दिखता है, हमें तो शरीर भी नहीं दिखता, बस केवल काली माँ के उदर में ये पूरा ब्रह्मांड है। माने काली माँ को परमात्मा को ही कह रहे हैं। तो हमें तो अपना शरीर भी नहीं बचा था, तो जनेऊ की तो कौन बात करे। तो ये कौन सी दशा है, शरीर नहीं बचा है। और ये दशा देखो संत भी कहते हैं, बाबा भी देखो कहते हैं। शरीर है कहाँ, दीवाल है कहाँ, दृश्यमान जगत है कहाँ। भूमिका में भी लिखा है पदार्थ अभावनी, माने पदार्थों का अभाव हो जाता है, एक रस चेतना अनुभव होने लगे। कितनी महान दशा होगी। तो जब बोध हो ही गया, पूर्ण बोध हो गया, तब ये चीजें अपने आप छूट जाएंगी। जैसे उदाहरण के लिए घर बन गया, तो अब मचान का कोई मतलब है? सब हटा दिया, बढ़िया साफ सुथरा एकदम अच्छा लगने लगा। बच्चे चिड़िया के तैयार हो गए, तो अब उस छिलके का कोई मतलब बचा? धान की फसल उग आई, अब तो भूसी बेकार हो जाएगी, कोई मतलब बचा? तब मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी जब तक कार्य पूरा नहीं होता तब तक उन सहयोगी साधनों का मतलब होता है, नहीं है? तो सहयोगी साधन जो है, ये हम जबरदस्ती न छोड़ें। हम बस इतनी बात है। जैसे उदाहरण के लिए चिड़िया कहे कि छिलके का काम है, लो इसे अलग कर दे, तो का बच्चों का जीवन बचेगा? या यहाँ पहाड़ हटा ली जाए तो का दीवार बनेगी, या वहां भूसी हटा दी जाए तो का चावल पैदा होगा? बस इसी उदाहरण ये जो है, इन्हीं की तरह ये साधन जो बहिरंग, भाई साधना तो आप शरीर से ही करोगे, अब शरीर बैठने लायक नहीं है तो आप 10 मिनट भी एक सहज आसन पे नहीं बैठ सकते हैं, शरीर ऐसा है आपका, तो कैसे साधन होगा? अब कहते नहीं ब्रह्म परमात्मा तो चेतना है, वो जड़ कहाँ है, शरीर से का लेना देना? तो नहीं लेना देना तो अज्ञान काल में तुम कर लो साधना। शरीर एक लिखा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, तो इसको साधन के योग्य तो रखना होगा। और मन से, मन में परमात्मा प्रकट होता है, तो मन को भी साधन के योग्य रखना होगा। इसीलिए लिखा है कि यम नियम तब आसन, तन थिर मन थिर, तब वचन थिर सुरति निरथिर होए। और वही स्थिर होना माने मौन होना। कहें कबीर ता पलक को कल्प न पावे कोई, माने वो ऐसी दशा पल भर हो जाए तो कल्पों की साधना उसके आगे बेकार है। तो वह मौन, वह स्थिर दशा पाने के लिए चाहे जैसे करो, लेकिन शरीर ही तो सहयोगी है। शरीर परमात्मा नहीं है, लेकिन शरीर के बिना आप परमात्मा को जान भी तो नहीं पाओगे। तुलसीदास ने कहा कि ज्ञान का है अज्ञान बिन, तम बिन का है प्रकाश। ज्ञान का है अज्ञान बिन, तम बिन का है प्रकाश। कहने का मतलब कि जब तक द्वैत नहीं, दूसरे के जरिए ही उसकी चर्चा हो सकती, नहीं परमात्मा की चर्चा कैसे हो? और हम तो अज्ञान में ही है, तभी तो हमारा जन्म हुआ। तो अज्ञान से ज्ञान की यात्रा है, नहीं है? तमसो मां ज्योतिर्गमय। भाई जो मिथ्या शरीर भले है, लेकिन इसी शरीर से तो सत्य का दर्शन करना है अपने स्वरूप का, तो सहयोगी नहीं है, साधन है। तो साधन को शुद्ध रखना तो बहुत जरूरी है, साधन को सुरक्षित रखना, स्वस्थ रखना और साधना के योग्य रखना, ये बहुत जरूरी है। तो अन्य साधनों में अन्य गुण चलते हैं, लेकिन परमात्मा के साधन में सिर्फ सतोगुण। सतोगुण में भी रजोगुण होता है, जो सूक्ष्म विवेचन है, तो सतोगुण में भी रजोगुण होता है, और सतोगुण में भी तमोगुण भी होता है आंशिक रूप से। जैसे सतोगुणी रजोगुण का है, सतोगुणी रजोगुण है ये सत्संग।
माने है सातों गुण, लेकिन फिर भी ये रजोगुण ही है। किताब लिखना, धर्म ग्रंथ लिखना, प्रवचन करना, कथा करना, ये विशुद्ध सत्व नहीं है। विशुद्ध सत्व है मौन। भाई इसमें कुछ चर्चा करना बहिर्मुखता आती ही नहीं आती। तो ये सतोगुणी रजोगुण है, माने ये संसार का रजोगुण नहीं है, लेकिन सतोगुण के अंदर ये रजोगुण ही है। हाँ, जिनके जीवन में ऐसा है तो पूर्ण संत ये ऐसा भी नहीं करते। वो मौन होकर अपने परमानंद में डूबे कि इसमें पड़ा। हाँ ये है कि संसार से ठीक है, नहीं कुछ है तो सत्य की चर्चा होती है, हमारा भी हृदय पवित्र होता, आपका भी हृदय पवित्र होता, तो ठीक है। लेकिन ये रजोगुण ही है अभी, माने सात्विक रजोगुण है। और पूर्ण जो विशुद्ध सत्व है, उस विशुद्ध सत्व ही परमात्मा है, फिर वो गुणातीत हो जाता है। विशुद्ध सत्व जैसे हुआ, मौन हुआ, बस उसके बाद वो चेतना गुणातीत है, खुल जाती है, प्रकट हो जाती है। तो इसलिए ये जरूरी है।